पड़े हुए हैं, ये टीवी देख रहे हैं। ये श्रीनिका है, इनको मैंने तैयार करा था, इनका हेयरबैंड लगाया, वो निकाल के इन्हें फेंक दिया बाहर। तो खेल में मस्त हैं अपने श्रीनिका। तो श्रीनिका के बर्थडे का व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। हम बहुत दिन से कोई वीडियो वगैरह डाला नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना श्रीनिका के फर्स्ट बर्थडे का ब्लॉग शूट करें। और खाने का ठेका दे दिया है, खाने वाला खाना रेडीमेड बना के लेके आएगा। जो पूड़ी या पराठे या रोटी जो भी होगा वो आके यहाँ पे फ्रेश बनाएगा, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है खाने की। सारे मेहमानों को इनवाइट कर लिया है, जो अपने आसपास के एरिया के हैं उनको सबको बोल दिया है। सिर्फ एक हैं जो थोड़े दूर के हैं, शायद आएँ या ना आएँ पता नहीं, मेरी बहन है वो, तो कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन ट्रेजेडी एक ये हो रही है कि मौसम बहुत ख़राब है। जब ये हुई थी तभी भी बहुत बारिश थी, और तब ये श्राद्धों में हुई थी। अभी भादों चल रहे हैं, तो अभी भी बारिश का माहौल बना हुआ है। और 2 दिन पहले से माहौल एकदम सही था, कल तक भी सही था। आज मौसम एकदम बिगड़ गया, बुरी तरह बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पर। और कुछ कह नहीं सकते कि कैसा माहौल रहेगा, कौन आ पाएगा कौन नहीं आ पाएगा, कुछ पता नहीं। अभी भी बादल सर पे रखा हुआ है, तो कभी भी बारिश हो सकती है। मैं दिखाती हूँ आपको श्रीनिका के थोड़े हाइलाइट्स कि श्रीनिका को मैंने थोड़ा तैयार कर दिया है। बच्चों की थोड़ी तबीयत भी ढीली है, सर्दी ज़ुकाम हो रखा है बच्चों को, लेकिन फिर भी पहले से बेटर है। और दिखाते यहाँ पड़े हुए हैं, ये टीवी देख रहे हैं। ये श्रीनिका है, इनको मैंने तैयार करा था, इनका हेयरबैंड लगाया, वो निकाल के इन्हें फेंक दिया बाहर। तो खेल में मस्त हैं अपने श्रीनिका। ये पूजा कर रहे हैं यहाँ पर अभी। और ये बाहर मौसम हो बारिश शुरू हो गई, मुझे इस बात का डर था, वही हुआ। सुबह भी 2 बार हो चुकी थी, अभी फिर शुरू हो गई बारिश। अब कुछ नहीं पता क्या होगा, कौन आएगा कौन नहीं आ पाएगा, कुछ नहीं पता यार। अच्छी खासी बारिश हो रही है, बस यही टेंशन है। अब 3:30 तो बज ही चुके हैं, सबको टाइम दिया है 6:30-7 का, और तब तक देखते हैं क्या माहौल रहता है। बारिश तो बहुत हो रही है, करेंगे कुछ। चिंता बारिश की बहुत ज़्यादा हो रही है, भैया क्या होगा पता नहीं। इस लड़की के हर काम में बारिश हुई है। जब ये पैदा हुई थी तब भी मैं ओटी में लेटी हुई थी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के बाहर बुरी तरह बारिश हुई थी, जो मुझसे मिलने आ रहे थे वो सब बुरी तरह फंस गए थे। और जब भी इसको हम घर लेकर आए थे तभी भी खूब बारिश हुई। उसके बाद फिर जब छठी इसकी हुई तभी भी खूब बारिश हुई। फिर नामकरण वाले दिन भी भयंकर बारिश हुई, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए नामकरण पे भी। हमने सोचा चलो फर्स्ट बर्थडे अच्छे से कर लेंगे, तो फर्स्ट बर्थडे पे भी मौसम कुछ नहीं हो पा रहा है। देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगा के रख लिए हैं, चॉकलेट्स मंगा लिए हैं बच्चों के लिए, रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए। ये टॉय मंगाया है एक, ये नाश्ता वगैरह मंगा लिया है मैंने बच्चों के लिए। ये कटलरी मंगा ली है, इसमें प्लेट वगैरह रखी हुई है अंदर खाने पीने के लिए। ये मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं। श्रीनिका के कपड़े मैं बिल्कुल हल्के लाई हूँ ताकि ज़्यादा गर्मी में उसे परेशानी ना हो पहनने में। तो एक तो ये सूट सलवार का सेट है, मतलब क्रॉप टॉप और शरारा, और एक ये थोड़ी फैंसी मिडी टाइप की है, एक ये लाई हूँ। ये मैं अपना सूट पहनूँगी ग्रीन वाला। ये पति के कपड़े निकाल दिए हैं, टी शर्ट और ये लोअर, और ये शिवाय के कपड़े निकाल दिए हैं। हमारी तो तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी हमारी हो गई है। और 5:30-6 बजे तक केक भी आ जाएगा, खाना भी आ जाएगा, बट मेहमानों का इंतज़ार रहेगा। अब ऐसे मौसम में कोई कैसे आ पाएगा, मैं यही सोच रही हूँ। बस भगवान से दुआ कर रही हूँ, आप लोग भी प्रेयर करो कि तब तक सब ओके हो जाए और बिल्कुल बारिश वारिश ख़त्म हो जाए, सब कुछ साफ़ हो जाए। यार कैसे होगा समझ भी नहीं आ रहा। सबसे बड़ी चिंता पता है मुझे इस बात की है कि इतना सारा जो खाना आएगा ना, वो उसका क्या होगा, उसका मैं क्या करूँगी। मैं तो दिमाग में कभी कभी आ रहा है अगर कोई नहीं आएगा तो सारे पैकेट बना के गरीबों में बांटूंगी। क्या करूँगी समझ में नहीं आ रहा मुझे। प्लीज़ सब सही रहे। तो मेरे फेशियल हेयर काफ़ी हो रहे थे, तो मैं अब उनको खुद ही रेज़र कर रही हूँ। ये अपर लिप्स हो गए, आईब्रो भी सही से नहीं बनी हुई थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला जाने का बनवाने का, और ऐसा ही हो गया। वैसे मैं एकदम इसमें प्रो हो गई हूँ, मैं बिल्कुल डरती नहीं हूँ। कटवट लगने से मैं आराम से फेशियल हेयर क्या कहते हैं रिमूव कर लेती हूँ रेज़र से। मुझे डर नहीं लगता कट लगने का, क्योंकि और देखो मेरे पिंपल भी हो रखा है, तो मैं बड़ा सावधानी से और अच्छे से कर लेती हूँ। ये जो ब्लेड है ना, ये कर्व वाला ब्लेड है, तो अपनी स्किन एकदम स्मूथ हो गई है, मेकअप करने के लिए तैयार हो गई है।
तो अब बज गए हैं शाम के 7 और मैंने यहाँ शुरू कर दिया अपना मेकअप। कपड़े चेंज कर लिए हैं, बच्चों के कपड़े चेंज कर दिए हैं, खुद के चेंज कर लिए हैं। पति ने भी कपड़े चेंज नहीं किए हैं, वो लगे हैं थोड़ा सजवाने में, बलून वगैरह लगवाने में। फेशियल रेजर करने के बाद मेरा चेहरा देखो कितना स्मूथ हो गया, टेक्सचर कितना बढ़िया हो गया, मेकअप कितना अच्छे से उभर के आएगा। अब मैंने कैमरा रख दिया साइड में और मेरा मेकअप यहाँ कंप्लीट हो गया। देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, हाई नज़र ना लगी किसी की। मैंने यहाँ पहने प्यारे से झुमके, बाल हल्के से ओपन रखे हैं और ये कंगन पहना है जो कि मुझे बड़ा ही सुंदर लग रहा है। दूसरे हाथ में मैं सोच रही हूँ घड़ी डाल लूँ या सेम पहनूँ, देखते हैं क्या करते हैं। और श्रीनिका यहाँ पर रेडी हो गई है, बर्थडे गर्ल हमारी। तो मैंने इसके लिए बहुत ही सिंपल और हल्के कपड़े मंगाए हैं क्योंकि मैंने देखा है बच्चे बड़े बड़े फ्रॉक्स में ना बहुत इरिटेट होने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो शिवाय भी यहाँ रेडी हो। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एटलीस्ट 9:30 बजे सब लोग हमारे यहाँ आए, जितने लोग आ सकते थे वो आए और धीरे धीरे मेहमान आने शुरू हुए। अब हमने केक काटने की तैयारी कर ली है। ये केक भी आ चुका है श्रीनिका का। मैं आपको बीच के कुछ हाईलाइट नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने आपको पहले ही शुरू में बोला था कि बच्चों की थोड़ी तबीयत ढीली हो रही थी आज के दिन, और बारिश का मौसम शाम को 9 बजे तक रहा। 9:30 बजे तक सब लोग आने शुरू हुए धीरे धीरे। तो ये मेरी बुआ जी हैं और ये मेरे पति निकल के गए साइड से। मैंने अपनी श्रीनिका को ले लिया है वहाँ पे। मैंने इसकी कैप नहीं मिल रही थी तो हम इसकी कैप ढूंढ रहे थे, कैप मिल जाए। कैप ये मेरी सिस्टर है, जूली नाम है इसका, प्रियंका गौरव। और पता है उस दिन ऐसा हुआ यार, कोई फ़ोटो नहीं क्लिक हुई, कोई फ़ोटो, मतलब किसी का इतना दिमाग नहीं चला कि लाओ बच्चे का पहला बर्थडे तो फ़ोटो ही खींच दे। किसी ने क्या करूँ, अब उस समय मैं तो बिज़ी हो गई थी काम धाम में, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। लेकिन चलो अब यहाँ केक कटिंग शुरू करते हैं। ये हमारे से बिल्डिंग के लोग हैं, ये आंटी हमारे जस्ट नीचे वाले फ्लोर में रहती हैं। और बहुत मज़ा आया। पहला बर्थडे मुझे इतना अच्छा लगा, इतना एंजॉइंग लगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि कोई आ पाएगा, फिर भी काफ़ी लोग आ गए। और मैं बाकी सारी हाईलाइट्स तो नहीं ले पाई, लेकिन फिर भी मैंने जितनी कोशिश करी उतनी ले पाई मैं। और मैंने अब श्रीनिका के, हमारे यहाँ तिलक लगता है बच्चों के, और लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं है, मैं दोनों बच्चों का बराबर करती हूँ। जैसे मैं शिवाय का करती हूँ वैसे मैं श्रीनिका का भी करती हूँ। और ये शिवाय को लेने के लिए गए थे कि श्रीनिका का अकेले केक नहीं कटवाना है, शिवाय को साथ में बिठाना है। ऑब्वियसली साथ में बैठेगा, भाई बड़ा भाई है उसका, इतने सालों बाद घर में एक छोटी सी फैमिली मेम्बर आई है तो दोनों को साथ में बैठना है। वरना अब तक तो शिवाय हमेशा अकेले केक काटता था और ये लड़का आने को राजी नहीं था, बार बार भाग रहा था। इसको बहुत गर्मी लग रही थी, इसको AC में बैठना था जाकर। तो दोनों बच्चों को साथ में मुझे मैनेज करना इतना मुश्किल हो रहा था। इधर इसे पकड़ रही थी तो ये भाग रही थी, उसे पकड़ रहे थे तो वो भाग रहा था। हमारा तो यही हो गया यार। फिर मैंने इनसे पैसे लेके श्रीनिका का तिलक लगा के पैसे दिए, क्योंकि खाली तिलक लगाते नहीं है, इसलिए मैंने तिलक लगा के उसको पैसे दिए। और थोड़ी सी डेकोरेशन करवाई है, ये आप पीछे देख लो डेकोरेशन। बस ये थोड़ा बैनर लगवाया है, बर्थडे लिखवाया है और कुछ बलून लगवाए हैं घर में थोड़े से। और बाकी ये मेरी बुआ जी की लड़की है, तो ये उसका क्या कहते हैं, कुछ हेल्प, मैं कुछ बोल रही थी तो शायद वो हेल्प करवाने के लिए आई थी मेरी। और मैं अब गई हूँ, क्या लेने गई हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या लेने गई हूँ, क्योंकि मैं वीडियो की ऑडियो काफ़ी दिन बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं भूल गई बहुत सारी बातें। तो मैंने कहा लाओ इसका व्लॉग तो कम से कम एडिट करके डालूँ। मैं इतने दिन से कोशिश में लगी थी कि किसी से मुझे फ़ोटोज़ मिल जाएँ इसके, मैं इसमें फ़ोटोज़ ऐड कर पाऊँ, कुछ दे पाऊँ, लेकिन नहीं ऐड हो पाया। मैंने बस जितना हो सका उतना मिला। अच्छा मेरा ये सूट देखो कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ये बताना कमेंट में यार। मुझे लग रहा है मैं बड़ी प्यारी लग रही थी उस दिन। और पता है पति भी बहुत अच्छे लग रहे थे। पति के कपड़े मैंने उन्हें बर्थडे पे गिफ्ट करे थे, आप लोगों को याद होगा बर्थडे वाले ब्लॉग में। और मैं लेने गई थी चेन, एक्चुअली श्रीनिका के ना रक्षाबंधन के लिए चेन लेकर आए थे, तो मैंने कहा कि तुम इसे बर्थडे पे पहना देना। तो पति लेकर आए थे तो मैंने कहा तुम ही पहना दो, तुम ही लेकर आए, मैंने तो उसको पैसे दे दिए तिलक लगा के, तुम ही पहना दो। तो फिर मैंने श्रीनिका के बर्थडे पे ये चेन इनसे ही पहन। बाय द वे श्रीनिका का केक बहुत ही प्यारा था, बहुत टेस्टी था। डायला केक से सारे केक मंगाती हूँ और सारे केक मेरे वहीं से आते हैं। बाय जिद करने लगा केक काटने की, तो जैसे जैसे शिवाय को समझा के हमने अलग बिठाया। इधर मैंने श्रीनिका को गोद में लिया और बार बार इसका कैप ही उतर जा रहा था, बिल्कुल कैप ही नहीं टिक रहा था। मतलब सर इतना छोटा सा, कैप इतनी बड़ी सी, और कैप थी वो ऊपर से ओपन वाली, तो वो और निकल रही थी, वो और नहीं रुक रही थी। भैया बड़ी दिक्कत हो गई जैसे तैसे। फिर मैंने कैप निकाली थी, मैंने कहा छोड़ो इसे, हटा ही देते हैं कैप को। अब देखो मुझे बच्चों को मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा था और बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे। मुझे बस चिंता इस बात की लग रही थी कि कोई बच्चा चोट ना लगा ले अपने, और कोई बच्चा अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, क्योंकि वहीं उस तरफ गरम गरम खाना हमने जो ऑर्डर करके मंगवाया था वो रखा हुआ था किचन की तरफ बैक साइड में। अब यहाँ श्रीनिका ने केक कट कर लिया अपना, चला गया शैतानी करने। देखो वहाँ पीछे से बच्चे आ रहे हैं ना, बस मुझे इसी बात का डर था कि बच्चे कोई अपने आप को नुकसान ना पहुँचा ले, ना कोई जल जाए, ना कोई अपने आप को चोट लगा ले। बस मेरा दिमाग इसी में था। मैं ये सोची थी फटाफट केक कटिंग हो जाए, उसके बाद में सबका खाना शुरू करूँ और सबको जल्दी जल्दी खाना वाना खिला के और मैं इन सबको जल्दी जल्दी भेज दूँ उनके घर, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। 9:30 के आसपास तो केक कटिंग हुआ था और 10 तो ऐसे ही बज गए थे।
लेकिन देखो ना, टाइम पता ही नहीं चलता है और पता नहीं इतनी देर लग गई। और पता है ये लड़की ना बैक कैमरा इतनी दूर क्यों लेके खड़ी है। हमारे घर में मेड आती है, उसकी बेटी थी, मैंने उसको रोक लिया था अपने साथ। मैंने कहा बेटा तू मेरे साथ रुक जा हेल्प करने के लिए। मैंने उसको कैमरा पकड़ा दिया। बस जो वीडियो रिकॉर्ड हो पाई है उसी बच्ची ने बेचारी ने रिकॉर्ड कर पाई है कोने में खड़े होकर। उसको इतना सेंस नहीं है कि वो बाहर निकल के आके अच्छे से वीडियो बना पाए, क्योंकि वो नहीं जानती है, छोटी बच्ची है, उसको इतनी समझ नहीं है। तो जितना वो रिकॉर्ड कर पाई उतना उसने रिकॉर्ड कर लिया, और जितना मेरे पास फ़ोन में अवेलेबल था उतना मैं व्लॉग में डाल पाई। कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं बहुत अच्छा बढ़िया सा व्लॉग बनाती और अपलोड करती कि खाने में क्या क्या आइटम रखवाया था मैंने और क्या क्या अरेंजमेंट्स थे, सब कुछ दिखाती, पर मैं नहीं कर पाई। अब अकेले करने वाले का यार यही हो जाता है। मैं क्या क्या करती आप खुद सोचो। अगर फैमिली मेम्बर कोई साथ में होता, कोई हेल्पिंग हैंड होता, तो शायद मैं अच्छा व्लॉग बना पाती, अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करवा पाती। मेरी सिस्टर है सेजल, वो उस दिन आई नहीं। अगर वो आती तो टेंशन ही नहीं थी, सारे वीडियोज़ वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह वो अपने आप ही क्लिक कर लेती। खैर जितना क्लिप है उतने में मैं आपको सब कुछ बता दे रही हूँ। उसके बाद मैंने केक सब में डिस्ट्रीब्यूट करवाया, सारे लोगों ने गिफ्ट दिए शिनिका को। शिनिका बड़ी खुश हो गई थी सारे गिफ्ट पाके, और बहुत उस शिनिका ने भी अपना बर्थडे काफ़ी इन्जॉय किया। फिर भी काफ़ी बारिश की वजह से लोग बहुत कम आ पाए थे, जितनी उम्मीद थी उतने लोग नहीं आ पाए, बहुत कम लोग आ पाए, पर ज़्यादातर लोग आ ही गए थे। जो मेन लोग थे वो हमारे सब आ गए थे। और बाकी थोड़ा जो रोटी सेकने का अरेंजमेंट था, जो नान रोटी रखवाई थी मैंने, वो ऊपर छत पे करवाया था, तंदूर छत पे लगवा दिया था, तो रोटी वगैरह फ्रेश ऊपर से चिपकी आ रही थी। बाकी मैंने फ्रेश जो खाना बनवा के लगवाया था वो किचन में लगवाया था, तो वहीं से सबको सर्व होकर हमने वहीं से सबको खिला दिया था। केक डिस्ट्रीब्यूट कराया था प्लेट्स में, और मैं वो सारी चीज़ें नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। आप सबको पता ही है, मैं बता ही रही हूँ आपको, ठीक है ना। और खाना वाना सब लोग खा पी के अपना आराम से, मेरे ख्याल से हम लोग 12:30-1 बजे तक बिल्कुल फ्री हो गए थे। सब अपने अपने घर चले गए थे। 11:30 बजे तक तो सारे ही मेहमान चले गए थे। बस मेरी एक चाचा की बेटी है, वो थोड़ा देर से आई थी, तो उसको मैंने रोक लिया था, उसका भी क्लिप नहीं ऐड कर पाई। मैं आपको बता रही हूँ ना, बच्चों की थोड़ी तबीयत भी ढीली थी, तो इतना मैं ध्यान नहीं दे पाई कि मैं वीडियोज़ वगैरह बना पाती। इंडिपेंडेंट तो मैं नहीं बना पाती, उस बच्ची ने जितनी वीडियो बना दी बस उतनी ही वीडियो बन पाई। आप डेकोरेशन देख लो, इतनी सी डेकोरेशन हुई है। बाकी मेहमान, क्योंकि उस तरफ केक कटिंग हुआ था इसलिए उस तरफ ज़्यादा मेहमान नहीं थे, सारे मेहमान इस तरफ थे, जिधर कैमरा है इस तरफ थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जो लोग आए उनका बहुत बहुत थैंक यू। अगर वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो उन सब का दिल से थैंक यू। आप लोग मेरी बेटी के बर्थडे में आए, इसको काफ़ी ज़्यादा यादगार बनाया है, क्योंकि फ़र्स्ट बर्थडे यार हमेशा यादगार ही होता है। और शिनिका जब बड़ी होगी, अपना फ़र्स्ट बर्थडे का ब्लॉग देखेगी तो वो बड़ी खुश होगी, लेकिन थोड़ा नाराज़ भी हो सकती है कि मम्मी आपने पूरी वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अपना सपोर्ट बनाए रखना। ऐसे व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे, मेरी वीडियोस आते रहेंगे। बाय।